प्लीज लेट मी नो दैट वॉइस इज क्लियर, वीडियो इज क्लियर। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी लोगों को। गुड इवनिंग आइरिस, हर्षित, वैशिष्ट, सौरभ, मधुश्री, अभय, सोहम, आलोक, तनुज, राजीव, ARP, ईशान, भूमिका, आदर्श, वैष्णवी, अभय, पीयू, नेजुको, ये मस्त नाम है, नेजुको कोमोडो, वर्ल्डिवा, शिरीन, दर्शन, आयुष, मोहम्मद आसिफ बा, जतिन। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पढ़े, चालू करूं? बोलो, ठीक है ठीक है। यस सर, वेरी एक्साइटेड, इवन आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। आज का ये जो टॉपिक है ना, बेसिकली आई विल ऑलवेज ट्राई टू वॉर्न यू कि भाई मैं पहले ही वॉर्न कर देता हूं कि ये जो टॉपिक है वो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, तो फिर से आप लोग मेरा जीना हराम कर दोगे। जब से मैंने ये बैच चालू किया है मेरी जिंदगी में तो और भी प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी हैं। जब से मैंने ये, ठीक है, मैंने ये जब से ये बैच चालू किया है, सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब बहुत परेशान करते हो आप लोग, और फिर प्यार से बोलते हो कि सर कृपया करके ये समझा दो, ये समझा दो, वो समझा दो। ठीक है, चलो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का ये जो टॉपिक है, देखो पहले तरीके का हम लोगों ने पढ़ा था बेसिकली कि हमारे पास में एक फंक्शन होता है, फिर मैंने आप लोगों को फंक्शन बताया कि फंक्शन होता क्या है, उसके कुछ रूल्स बताए थे आप लोगों को। उसके बाद में फिर मैंने बताया कि एक तरीके का जो फंक्शन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, 1-to-1 फंक्शन कहते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ऑन्टो फंक्शन। ये जितना छोटा दिखता है उतना है नहीं, ठीक है। ये ऑन्टो फंक्शन जो है, ठीक है, वो हम लोग पढ़ते हैं कि बेसिकली है क्या, रिलेटेड टू दैट। इसको समझना बड़ा आसान है, 10 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली ऑन्टो फंक्शन होता है या फिर नहीं होता है। इट इज वेरी इजी, बट एक्चुअली ऑन्टो फंक्शंस का कैलकुलेशन जो होता है वो बड़ा टफ होता है। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ऑन्टो को समझा देना है। अगर मैंने ऑन्टो को समझा दिया तो आई एम अ गुड फैकल्टी। मैं अपने आप को, ठीक है, मतलब स्पेशली ये वाले बैच में, ठीक है, ये वाला जो बैच चल रहा है, इस बैच में अगर मैंने ऑन्टो फंक्शन समझा दिया तो आई विल कंसिडर माई सेल्फ एज अ वेरी गुड पर्सन एंड वेरी गुड फैकल्टी विदाउट एनी डाउट। तो चलो ऑन्टो फंक्शंस चलते हैं और ऑन्टो फंक्शंस के बारे में बात करते हैं कि बेसिकली ऑन्टो फंक्शंस क्या है और ये कैसे रिलेटेड है। अब अगर किसी ने बोला कि बेसिकली ऑन्टो फंक्शन क्या होता है, तो आपको ये बोलना है कि ऑन्टो फंक्शंस का मतलब ये होता है कि भाई साहब आपका ये जो राइट साइड होना चाहिए, राइट साइड मस्ट बी फुल, ठीक है, राइट साइड मस्ट बी फुल। अब अगर किसी ने ये बोला कि भाई कि ऑन्टो फंक्शन क्या होता है, तो आपको ये बोलना है कि ऑन्टो फंक्शंस का मतलब ये होता है कि राइट साइड उसका पूरा पैक होना चाहिए, राइट साइड उसका फुल होना चाहिए। अब अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि सर लेफ्ट साइड फुल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जब मैंने आप लोगों को फंक्शंस का डेफिनेशन बताया था तो फंक्शंस के डेफिनेशन में मैंने एक बात बताई थी कि लेफ्ट साइड जो होता है वो बहुत जरूरी होता है कि वो फुल होना चाहिए। लेफ्ट साइड कैन नॉट बी एम्प्टी। इसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट साइड में किसी का भी एसोसिएशन बाकी नहीं रहता है, सब लोग क्या करते हैं, एसोसिएट करवाते हैं। नॉर्मल फंक्शंस में राइट साइड आपका कुछ कुछ एलिमेंट के ऊपर पॉइंट आउट नहीं होता है तो वो चलेगा, उस पर कोई इश्यूज नहीं होते। लेकिन ऑन्टो फंक्शंस क्या कहता है, ऑन्टो फंक्शंस कहता है कि आपका राइट साइड जो होना चाहिए वो कंप्लीटली क्या होना चाहिए, पैक होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए, अब अगर ये वाला एक नॉर्मल फंक्शंस लिख लूं, तो क्या मैं अगर ये बोलूंगा कि क्या ये नॉर्मल फंक्शन है, ये बिल्कुल एक नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। अब अगर मुझसे कोई ये पूछे कि क्या ये 1-to-1 है, तो मैं बोलूंगा कि भाई ये एक नॉर्मल फंक्शन भी है, ये एक 1-to-1 भी है, ठीक है। अब अगर कोई मुझसे पूछेगा कि क्या ये ऑन्टो है, तो मैं बोलूंगा कि भाई ये ऑन्टो फंक्शंस नहीं है। अब अगर किसी ने मुझसे पूछा, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अब जैसे मैंने अगर ये वाला एग्जांपल ले लिया, ये वाले एग्जांपल में अगर मुझसे कोई पूछेगा कि क्या ये 1-to-1 है, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि ये 1-to-1 है। कोई मुझसे पूछेगा कि क्या ये ऑन्टो है, तो मैं मुझे बोलूंगा कि भाई ये ऑन्टो नहीं है। ऑन्टो नहीं होने का मतलब क्या होता है, ऑन्टो नहीं होने का मतलब ये होता है कि बेसिकली इसका जो राइट वाले के ऊपर एसोसिएशन नहीं है, इसलिए ये ऑन्टो फंक्शन नहीं है। अब अगर मुझसे कोई पूछेगा, लेट्स कंसीडर, आई विल ट्राई टू टेक दिस एग्जांपल। अब जैसे ये वाला है,
इसके ऊपर ये एसोसिएट कर रहा है, इसके ऊपर ये एसोसिएट कर रहा है, और ये यहां पर एसोसिएट कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि क्या ये 1 to 1 फंक्शन है? नहीं, ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 to 1 फंक्शन में इस तरीके का जो एसोसिएशन होता है वो बेसिकली पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। लेकिन क्या मैं बोलूंगा कि ये ऑन्टो फंक्शन है? डेफिनेटली आई कैन से दैट कि ये ऑन्टो फंक्शन है। तो कहने का मतलब है कि इसके राइट साइड में आपका पूरा का पूरा एसोसिएशन आना चाहिए, राइट साइड इसका फुल होना चाहिए। अगर इसका राइट साइड आपको फुल है तब हम लोग इसको 100% बोल सकते हैं कि ये जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, वो आपका ऑन्टो फंक्शन होगा ही होगा, एंड देयर इज नो इशू रिलेटेड टू दैट। अब इसको दूसरे समझने के लिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर किसी का रेंज इट इज इक्वल्स टू कोडोमेन होगा तो हम लोग हमेशा बोल सकते हैं कि वो जो फंक्शन होगा वो एक ऑन्टो फंक्शन होगा। ये मैंने बड़े सिंपल टर्म में लिखा है, ये एक मैथमेटिकल टर्म में लिखा है। मैथमेटिकल टर्म क्या कहता है कि अगर किसी का रेंज जो होगा दैट इट इज इक्वल्स टू कोडोमेन। अब यहां वाला जो टॉपिक है इसमें जब अगर आप देखोगे तो रेंज जो है इट इज बेसिकली द सबसेट ऑफ अ कोडोमेन, राइट। अब अगर मैं ये वाले में जाऊंगा और ये वाले में मैं अगर बात करूंगा तो मैं बोल दूंगा कि रेंज इट इज इक्वल्स टू कोडोमेन। तो जब कभी भी आपका रेंज जो होगा दैट इफ इट इज इक्वल्स टू योर कोडोमेन, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो चीज होगी ये ऑन्टो होगी। सेम यहां पर भी आपकी कंडीशन अप्लाई होती है। यहां पर क्या होता है कि रेंज इट इज अ सबसेट ऑफ व्हाट, इट इज अ सबसेट ऑफ अ कोडोमेन। तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो एग्जांपल है इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी, ये एक नॉर्मल फंक्शन है, ये एक 1 to 1 है, लेकिन ये ऑन्टो नहीं होगा। कभी भी अगर वो सबसेट होगा तो वो आपका ऑन्टो नहीं होगा। आप सीधी तरीके से बात ये समझ लो, ठीक है, आप सीधी तरीके से ये बात समझ लो कि अगर आपका ऑन्टो कोई भी होता है तो ऑन्टो होने के लिए राइट साइड क्या होना चाहिए, फुल होना चाहिए। अब जैसे एक मैं दूसरा की एग्जांपल लेता हूं। अब जैसे ये वाला अगर मैं बोलूं कि लेट्स कंसीडर कि इसमें लेफ्ट साइड का एसोसिएशन है, ये इसके ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है और ये भी इसके ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो बेसिकली आपका, अगर मैं बोलूं कि क्या ये 1 to 1 है तो डेफिनेटली ये 1 to 1 भी है। अब अगर मैं बोलूं कि क्या ये ऑन्टो है तो बोलोगे कि हाँ सर ये ऑन्टो भी है। तो ये वाला जो फंक्शन है वो आपका 1 to 1 भी है, ऑन्टो भी है। ये वाला जो फंक्शन है ये आपका 1 to 1 नहीं है लेकिन ये ऑन्टो है। ये वाला जो फंक्शन है ये आपका 1 to 1 है। या तो ये इसका एग्जांपल ले लो, मैंने सारी वेराइटीज आप लोगों के सामने रख दी है। पहला वाला ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 1 to 1 भी है, ये 1 to 1 है, लेकिन ये ऑन्टो नहीं है। ऑन्टो नहीं होने का रीजन क्या है? ऑन्टो नहीं होने का रीजन है कि इसके ऊपर किसी का एसोसिएशन नहीं है। ये वाला आपका 1 to 1 नहीं है लेकिन ये ऑन्टो है। अब ये वाला अगर हम लोग जाएंगे इसमें वेराइटी के बारे में बात करेंगे तो इसमें ये वाला भी आपका 1 to 1 होगा और ये वाला भी आपका ऑन्टो होगा। तो आप बस ये समझ लो, ऑन्टो अगर आपने किसी से पूछा कि भाई ऑन्टो क्या होता है, तब आप उसको बोलो कि जब कभी भी रेंज इट इज इक्वल्स टू कोडोमेन होगा तब हमेशा हमको ऑन्टो वाला फंक्शंस मिलेगा। लेट्स टेक वन ऑफ द एग्जांपल। अभी तो ये डेफिनेशन इन चीजों को देख के तो समझ में आ जाती है, तब हमको ये समझ में नहीं आएगा अगर मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूं। अब जैसे मैंने एक फंक्शन ले लिया कि अ फंक्शन दैट विल बी मूविंग फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। उसके बाद में इफ आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट कि f of x इट इज इक्वल्स टू x प्लस 1। अब अगर मैंने ये चीज ले लिया कि एक फंक्शन है जो z से z की तरफ मूव कर रहा है और f of x इट इज इक्वल्स टू x प्लस 1 मैंने ले लिया। अब यहां पर अगर मैंने 1 लिया तो 1 जो होगा वो पॉइंट आउट करेगा किसके ऊपर, वो 2 के ऊपर पॉइंट आउट करेगा। अब अगर मैंने 2 लिया तो 2 जो होगा वो 3 के ऊपर पॉइंट आउट करेगा। अगर मैंने 3 लिया तो 3 जो होगा वो 4 के ऊपर पॉइंट आउट करेगा। अब उसमें से कोई मुझे ये बच्चा बोलेगा कि सर आप ना अगर ऐसे पॉइंट आउट करवाते जाओगे तो ना एक बहुत बड़ी एक एलिमेंट मिलेगी। इस एलिमेंट का नाम जो है वो लेट्स कंसीडर ए है। ए के ऊपर किसी का भी एसोसिएशन नहीं है, तो मैं उसको बोलूंगा कि आप मुझे ये बताओ आर यू श्योर कि ए के ऊपर एसोसिएशन नहीं है? सर इसके ऊपर एसोसिएशन है, इसके ऊपर एसोसिएशन है, लेकिन सर ए के ऊपर एसोसिएशन नहीं है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आर यू श्योर? तो बोलेगा हाँ सर मैं श्योर हूं। तो मैं उससे पूछूंगा एक काम करो, आप मुझे ये बताओ कि क्या ए जो होगा वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा? यहां पर मैंने सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ इंटीजर लिखा है, तो इसका लेफ्ट वाला जो है वो सेट ऑफ इंटीजर है और राइट वाला सेट भी जो है वो सेट ऑफ इंटीजर है। तो अब अगर मैंने आपसे पूछा कि अगर ये जो ए है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा, तब आप बोलोगे कि हाँ सर ए जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा। तब मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर ए जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया
कि अगर इफ यू विल बी राइटिंग एनी पर्टिकुलर एलिमेंट, अब लेट्स कंसीडर कि मैं अगर यहां पर कोई भी एक एलिमेंट लिखता हूं, अगर यहां पर कोई भी एक एलिमेंट लिख रहा हूं और आप ये बोल रहे हो कि सर इस एलिमेंट का एसोसिएशन नहीं होगा इसके ऊपर, तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि ठीक है भाई, इस एलिमेंट का एसोसिएशन नहीं होगा इसके ऊपर, दैट आई कैन अंडरस्टूड, बट आप ये बताओ कि ये ए इंटीजर होगा या नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर ए हमेशा इंटीजर होगा। अगर ए इंटीजर होगा तो ए माइनस वन भी इंटीजर होगा, डेफिनेटली सर। तो यहां पर ना ए माइनस वन होगा जो बेसिकली ए को क्या करेगा, पॉइंट आउट करेगा। आप ये वैल्यूज यहां पर उठा के रख सकते हो। अब जैसे आपने रखा है कि एफ ऑफ एक्स इट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, लेट्स कंसीडर कि मैं क्या करता हूं, ये एफ ऑफ एक्स को व्हाट आई विल ट्राई टू कंसीडर, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो मेरी ए आ गई, तो ए इट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो ए माइनस वन आएगी। तो ये जो x आएगा, x कहां पे डिफाइन कर रहा है, x जो है वो लेफ्ट साइड का डिफाइन कर रहा है और ये a जो है वो राइट साइड का डिफाइन कर रहा है। तो अब ये जो x है वो a माइनस वन आएगा और ये a माइनस वन जो होगा वो हमेशा इट विल बी बिलोंगिंग फ्रॉम देयर। तो इस तरीके से हम ना ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो होगा वो एक ऑन्टो फंक्शन होगा। ठीक है, तो अगर ऑन्टो आपको चेक करना होगा तो वी कैन ट्राई टू चेक इट इन दैट फॉर्मेट। ठीक है, या तो एक दूसरा फॉर्मेट ये है कि आपको क्या करना है, आपको ये पता है कि लेफ्ट में x होता है और राइट में y होता है, तो आपने कुछ इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, चेक करने का तरीका बता रहा हूं। अब जैसे ये x हो गया और वो y हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं कि f ऑफ x इट इज इक्वल्स टू x प्लस वन ले लेते हैं और f ऑफ x की वैल्यू में ले लेता हूं y, तो y का मतलब हो गया x प्लस वन। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि y क्या है, तब मैं बोलूंगा कि ये x है, x में एक ऐड करोगे तो y मिलेगा। तो आप कोई बोलेगा कि इसका वैल्यू बताओ मुझे, मैं बोलूंगा अगर इसका वैल्यू पता करना है तो वो क्या है, बोलेगा y है। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू पता करनी है तो व्हाट यू विल ट्राई टू डू, y माइनस वन जो होगा, जो x ये वाला x जो होगा y माइनस वन, वो इस वाले y को क्या करेगा, पॉइंट आउट कर देगा। तो इस तरीके से हम जो है ना वो बेसिकली सारे ऑन्टो फंक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑन्टो होगा और कौन सा ऑन्टो नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल। लेट मी ट्राई टू टेल यू अनदर एग्जांपल कि कौन सा ऑन्टो फंक्शन नहीं होगा। अब मैंने एक फंक्शन ले लिया जो सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ इंटीजर की तरफ मूव कर रहा है। अब मैंने लिखा कि एफ ऑफ एक्स इट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब अगर मैंने यहां पर एफ ऑफ एक्स इट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिख दिया तो इसकी जो वैल्यू होगी वो वन होगी। वन किसके ऊपर पॉइंट आउट करेगा, वन के ऊपर पॉइंट आउट करेगा। अब अगर टू जो होगा, टू किसके ऊपर पॉइंट आउट करेगा, वो फोर के ऊपर पॉइंट आउट करेगा। अब यहां पर देखना टू के ऊपर किसी का भी पॉइंटिंग नहीं है। अब यहां पर देखना थ्री के ऊपर किसी का भी पॉइंटिंग नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर ये जो टू है उसकी लेट्स कंसीडर कि y की वैल्यू जो है वो बेसिकली टू है, तो मैं ऐसा लिखूंगा कि f ऑफ x इट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये टू के ऊपर किसी की भी पॉइंटिंग नहीं है, दैट विल बिकम एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, रूट टू, एंड रूट टू विल बिकम x, एंड रूट टू डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इसीलिए रूट टू आपको लेफ्ट में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, दैट विल बी पॉइंटिंग इट आउट टू टू। तो इस तरीके से वी कैन से दैट कि इट इज नॉट गोइंग टू बी एन ऑन्टो फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट ऑन्टो फंक्शन। क्यों ऑन्टो फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि दो के ऊपर किसी की पॉइंटिंग नहीं रहेगी, क्योंकि तीन के ऊपर किसी की पॉइंटिंग नहीं रहेगी, इसीलिए ये जो होगा वो ऑन्टो फंक्शन नहीं होगा। तो इन ए सिंपल टर्म मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऐसे ऐसे चीजें जो अगर किसी का राइट साइड में पॉइंटिंग होगा तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे कि ठीक है भाई उसका अवेलेबल होगा, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल। ओके, नाउ तुम लोग हमेशा से चिल्लाते आ रहे हो, जस्ट लेट मी नो दैट कि इसमें से कौन सा ऑन्टो फंक्शन होगा और कौन सा ऑन्टो फंक्शन नहीं होगा। जब हो जाए तो मुझे बता देना, आई एम वेटिंग।
इसी चीज के लिए आप लोग इतने दिन से मुझे परेशान किए थे, क्वेश्चन नहीं करवाता, ये नहीं करवाता, वो नहीं करवाता। सॉल्व कर लेना ब्रो, बता दियो फिर। हो गया? ओके, सो इसमें से जो ऑन्टो होगा वो बेसिकली ए होगा और सी होगा, बाकी का कोई भी ऑन्टो नहीं होगा। ठीक है, लेट्स कंसिडर अगर मैं बी के बारे में बात करता हूं, तो अब जैसे ये बी है, बी जो है दैट इट इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, और बी की वैल्यू क्या है दैट यू विल बी गेटिंग की एफ ऑफ एक्स इट इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अब अगर मुझे ये पता करना है, ठीक है, ठीक है, अब मुझे ये पता करना है कि बेसिकली ये ऑन्टो है या नहीं, तो मैं कैसे पता करूंगा, दैट आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट। अब अगर मैं 2 ऑफ x माइनस 3 के लिए मुझे पता करना है कि ये ऑन्टो है या नहीं है, तो हाउ आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट। मैं ना पहले कुछ एलिमेंट लूंगा, पहले मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। मैं आपके जगह पर होता ना तो मैं ऐसे ही करता, मैं ना x की वैल्यू को 1 लेता, तो मैं ऐसा लिखता कि 2 ऑफ 1 माइनस 3 एंड देन 2 माइनस 3 एंड देन आई विल गेट आंसर एज अ -1। ठीक है, अब अगर मैं ये 1 लिया तो 1 जो होगा वो बेसिकली कहां पर पॉइंट आउट करेगा, वो -1 को पॉइंट आउट करेगा। अब अगर मैंने x की वैल्यू को 2 लिया, तो ये जो 2 इंटू 2 -3 एंड देन आई विल बी गेटिंग 4 माइनस 3, आई विल गेट आंसर एज अ 1। तो ये जो 2 होगा वो बेसिकली किसके ऊपर पॉइंट आउट करेगा, वो बेसिकली अगर मैंने 2 लिया तो 2 जो होगा वो बेसिकली 1 के ऊपर पॉइंट आउट करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल मुझे मिल रहा है कि 0 के ऊपर ये पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। अब जैसे मैं अगर 3 लेता हूं, तो अब मैं ये चेक करूंगा कि x इट इज इक्वल्स टू 3 लिया, तो 2 इंटू 3 माइनस 3, तो 6 माइनस 3, आई विल गेट आंसर एज अ 3। तो ये बेसिकली किसके ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है, 3 के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है, और ये 2 के ऊपर कोई भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि बेसिकली क्या कर रहा है मालूम है, ऑड नंबर के ऊपर पॉइंट आउट करना चालू कर देगा। तो अब मुझे ये चेक करना है कि भाई ये 2 के ऊपर क्यों नहीं पॉइंट आउट कर रहा है। अगर 2 के ऊपर पॉइंट आउट नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, आई विल ट्राई टू टेक द वैल्यूज ऑफ y इट इज इक्वल्स टू 2। तो ये देखना कि ये जो f ऑफ x है, f ऑफ x इट इज इक्वल्स टू x माइनस 2x माइनस 3, ये क्या है 2x माइनस 3 है। तो मैं यहां पर ये लिख दिया कि y इट इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3, दैट मीन्स y प्लस 3 विच इज डिवाइडेड बाई 2 एंड देन आंसर आई विल बी गेटिंग एज अ x। तो मैं यही बोल सकता हूं वो x पॉइंट आउट करेगा जिसका y पे ऐड करने पे डिवाइड बाई 2 होगा। जैसे अगर आप -1 रखोगे तो यहां पर अगर y की वैल्यू मैंने -1 रखा, अब देखो ये मेरे को ये इक्वेशन मिल गया, इसका मतलब क्या है कि y प्लस 3 इट इज डिवाइडेड बाई 2 इट इज इक्वल्स टू x। अब जैसे मैं चेक करना चाहता हूं कि y इट इज इक्वल्स टू 2 के ऊपर पॉइंट आउट करेगा या नहीं करेगा, तो आई विल राइट इट डाउन कि 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इट इज इक्वल्स टू x। 5/2 होगा, अगर ये 5/2 होगा तो 5/2 का मतलब होगा 2.5। ठीक है, 5/2 होगा मतलब 2.5। अभी यहां पर 2.5 तो एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए मैं बोलूंगा कि इसलिए इसका कोई भी एसोसिएशन नहीं होगा, एंड दैट इज द रीजन कि ये जो है दिस इज नॉट ऑन्टो, दिस इज नॉट ऑन्टो इन अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। लेकिन मैं अगर आपको ये बोलूं
कि अगर ये रियल नंबर टू रियल नंबर होगा ना ब्रो, तब ये ऑन्टो हो जाएगा। रियल नंबर टू अगर रियल नंबर होगा ना, तब ये ऑन्टो, दिस विल बिकम योर ऑन्टो। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ब्रो? जल्दी बता दो ब्रो, कोई भी दिक्कत है तो बता दो ब्रो। कोई भी प्रॉब्लम है बता दो ब्रो। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, हो गई ठंडक, आ गया मजा। अब चले आगे। आज मैं स्लोली एक्सप्लेन कर रहा हूं आईआईटीएन निखिल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ू अभी। Okay, you want me to explain A and B? I can explain you A and B, no problem. F of x, it is equals to x plus 7. ठीक है, ये हो गया f of x, it is equals to x plus 7. ये एक फंक्शन है जो z से z की तरफ मूव हो रहा है। मतलब अगर आप एक की वैल्यू लोगे तो एक जो है वो 8 पे पॉइंट आउट करेगा, दो की वैल्यू लोगे तो दो जो है वो 9 पे पॉइंट आउट करेगा। अब अगर समझो आपको y की वैल्यू पता करनी है तो आप कैसे पता करोगे? देन यू विल राइट की f of x it is equals to y, ठीक है, which is equals to x plus 7. तो इसका मतलब है y minus 7 it is equals to x. तो अब अगर मुझे ये पता करना है तो y माइनस से 7 करूंगा तब मुझे ये पता चल जाएगा। तो ये होगा आपका y minus 7 will be pointing, that is why it is onto function. How to find out range? अब इसमें जो है आपको थोड़े एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे तो ही आपको रेंज आएगा। ऐसे बहुत बार नहीं चेक करना पड़ेगा श्रेयांश मिश्रा, हम ना एक या दो, अब जैसे ये वाला मैंने मेथड बताया, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आसानी से, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ठीक है, आप एक या दो का रेंज भी अगर पता करोगे, अब जैसे x3 का भी एक या दो वैल्यू लोगे तो भी आपको रेंज पता चल जाएगा ना। मतलब रेंज जो है अगर वो छूट छूट के आएगा तब हम लोग उसको पता कर सकते हैं। सी ऑल्सो पता करना है भाई, सी भी पता करना है सिद्धांत, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बता दूंगा मैं। एफ ऑफ एक्स इट इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 5, इसमें तो रूट आ जाएगा, इसमें क्यूब रूट आ जाएगा, इसमें क्या आएगा आपका y इट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो व्हाट यू विल टेक? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें भी छोड़ छोड़ के वैल्यू आएगी आपकी। हो गया? हाउ वुड टू स्किप इट? हो गया? सबके डाउट क्लियर हो गए? देन आई विल मूव अहेड। जल्दी बता दियो मुझे, आई एम वेटिंग। ई वाला बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, ई वाला भी बता दूंगा मैं। अब जैसे पहले चेक कर लो, अब ये है एफ ऑफ एक्स इट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स।
x की वैल्यू पहले अब 0 ले लो, जब 0 होगा तो ये कहां पर पॉइंट आउट करेगा, 0 पे पॉइंट आउट करेगा। जब अगर आप 1 की वैल्यू लोगे तो 1 किस पे पॉइंट आउट करेगा, 2 के ऊपर पॉइंट आउट करेगा। अब देखो ये 1 के ऊपर किसी का पॉइंट आउट नहीं है, जब मैं अगर 1 लूंगा तो 1 के ऊपर पॉइंट आउट नहीं है, तो ये एलिमेंट तो छूट ही गया ना। अगर आपके 2 एलिमेंट लेने पे भी एक एलिमेंट छूट गया तब भी तो हम बोल सकते हैं कि इट इज नॉट ऑन टू। हो गया। वन टू वन फंक्शन ऑलवेज ऑनटो। कैलाश कुमार, हमेशा सारे वन टू वन फंक्शन ऑनटो नहीं होते। और किसी को कोई दिक्कत है इसमें बता दो। और कुछ क्वेश्चंस करवाने हैं मैं बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज मैं यही करता हूं। हो गया तो मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। हो गया। सबको समझ में आ जाएगा तो फिर मैं आगे चलता हूं, बताओ। ठीक है। अगर रियल नंबर टू रियल नंबर भी लोगे, अच्छा मैं अगर डोमेन चेंज कर देता हूं, अगर मैंने डोमेन चेंज किया रियल नंबर टू रियल नंबर, तो क्या सारे ऑन टू होंगे क्या? तो भी डी और ई को छोड़ के, हाँ वेरी गुड नील, डी और ई को छोड़ के सारे नहीं होंगे, डी और ई को छोड़ के, क्योंकि उसमें क्यूब रूट वाला आ जाएगा, वो एक इश्यूज करेगा। वेरी गुड, डी और ई को छोड़ के, राइट। आई थिंक यू पीपल आर नाउ ओके, क्लियर है। हाँ डी और ई ऑन नहीं आएगा, डी और ई ऑन नहीं आएगा, बाकी के सारे ऑन है। हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़े। एफ आ जाएगा, चलो। टोटल नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शंस अगर कैलकुलेट करना होगा तो एक फंक्शन है जो ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है वो बेसिकली मैंने क्या ले लिया है, मैंने एम ले लिया है, कार्डिनलिटी ऑफ बी जो है वो मैंने एन ले लिया है, और टोटल ऑन्टो फंक्शंस, ठीक है, that I will try to calculate, it is a summation of I that will be moving from 0 to n minus 1 raised to I and then nci and then n minus I raised to m, ये टोटल नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन है। रियल नंबर पर क्वेश्चन करवाऊं पीयू? मैं करवाता हूं पीयू, रियल नंबर पे भी क्वेश्चंस करवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन, इसको 2 बार लिख लो आप लोग, ये लिख लो, फिर मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस करवा देता हूं।
अभी कोई चैट नहीं करेगा, ठीक है। देखो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, दैट आई हैव टू कैलकुलेट कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो फंक्शंस का मतलब क्या होता है बेसिकली कि मेरा राइट साइड फुल होना चाहिए, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं मालूम है, उसको हम लोग ऑन्टो फंक्शन कहते हैं। अब सबसे पहली बात ये कि अगर मैंने एक फंक्शन लिखा जो मैं ए से बी की तरफ मूव करवा रहा हूं, अब मैंने क्या किया, मैंने अगर ए की वैल्यू को 3 ले लिया और मैंने क्या किया, बी की वैल्यू को अगर मैंने 5 ले लिया। अब जरा ये देखना कि मैंने अगर ए की वैल्यू को 3 ले लिया और बी की वैल्यू को 5 ले लिया, तो ये एक एलिमेंट, ये दो एलिमेंट, ये तीन एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये दो एलिमेंट, ये तीन एलिमेंट, 4 एलिमेंट और ये 5 एलिमेंट, ठीक है। तो अब ये वाला एलिमेंट इसके को पॉइंट करेगा, ये वाला एलिमेंट इसको पॉइंट आउट करेगा, ये वाला एलिमेंट इसको पॉइंट आउट करेगा, और ये वाला इन दोनों एलिमेंट के ऊपर किसी की पॉइंटिंग नहीं रहेगी। कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आपकी कार्डिनलिटी ए की कभी भी कार्डिनलिटी बी से ज्यादा होगी तो ऑन्टो फंक्शन इज नॉट पॉसिबल, देन ऑन्टो इज नॉट पॉसिबल। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, व्हाई ऑन्टो इज नॉट पॉसिबल। ऑन्टो इसलिए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि अगर मैंने लेफ्ट में 3 एलिमेंट लिया है, अभी कोई चैट नहीं करेगा, ठीक है, स्टॉप योर चैट। अब मैंने अगर लेफ्ट में मैंने 3 एलिमेंट लिया है, अब अगर ये 3 एलिमेंट है तो भाई ये 3 एलिमेंट क्या करेंगे मालूम है, ये 3 एलिमेंट जो है वो जाएंगे और इसके ऊपर पॉइंट आउट करेंगे। मतलब अगर ये 3 एलिमेंट की पॉइंटिंग यही होगी, अच्छा सर ऐसा कर सकते हैं क्या, तो मैं बोलूंगा देन आई विल किल यू। बोलेगा क्यों सर, मैंने कल ये बताया था कि एक एलिमेंट जो होगा वो 2 को कभी पॉइंट आउट नहीं कर सकता, दैट इज नथिंग बट ये फंक्शंस का रूल है कि वन एलिमेंट कैन नॉट पॉइंट टू 2 एलिमेंट एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम। एंड आई हैव गिवन यू एग्जांपल आल्सो, ठीक है, ठीक है, एंड आई हैव गिवन यू वन एग्जांपल आल्सो कि अगर किसी का एक बच्चे का ग्रेड आया है वो इस पे और इस पे, मतलब एक ही टाइम पे 2 अलग अलग ग्रेड नहीं आ सकता। सो दैट इज व्हाई आई कैन से दैट इट इज नॉट गोइंग टू बी और इट इज नॉट इवन अ फंक्शन। मतलब ऑन्टो की बात छोड़ो, ये तो फंक्शन भी नहीं होगा। समझ में आया? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मैंने यहां पर 3 एलिमेंट लिए तो भाई ये 3 एलिमेंट को ही पॉइंट आउट कर सकता है, लेकिन अगर मैंने 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा ले लिए तो कभी भी आपको ऑन्टो फंक्शंस नहीं मिलेगा। तो ऑन्टो फंक्शंस लेने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड इट आउट कि अगर ए जो पॉइंट आउट कर रहा है बी की तरफ, तो लेट्स टेक वन एग्जांपल। अगर मैं ए में 5 ले लूं और फिर मैंने अगर बी में 3 ले लिया, कहने का मतलब है कि इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, अगर ये वाली इफ ए इज लेस देन, ठीक है, इफ ए इज लेस देन ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ बी, ठीक है, तब क्या होगा मालूम है, सॉरी, ए इज लेस देन ऑफ बी, देन ऑन्टो इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, ऑन्टो आपका कब पॉसिबल होगा मालूम है, जब कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, तब जाके ये ऑन्टो फंक्शन होगा। मतलब अब अगर मैं बोलूं कि यहां पर एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट और 5 एलिमेंट, और यहां पर एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट और 3 एलिमेंट आएगा, तो होगा क्या मालूम है, इसने इसको पॉइंट आउट किया, इसने इसको पॉइंट आउट किया, इसने इसको पॉइंट आउट किया। अब ये जो 2 एलिमेंट होंगे वो क्या करेंगे मालूम है, वो 2 एलिमेंट खाली नहीं बैठेंगे। अब वो क्या होगा मालूम है, ये इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग आउट टू दिस, मतलब या तो ये पहले वाले को पॉइंट आउट कर सकता है या तो ये सेकंड वाले को पॉइंट आउट करेगा, और जब उसने पॉइंट आउट किया तब वो जाके क्या हो जाएगा, आपका ऑन्टो फंक्शन हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो इसीलिए मैं बोल सकता हूं कि ऑन्टो फंक्शंस होने के लिए हमारे पास में कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन ये होगी कि हमारा जो लेफ्ट साइड होगा वो ज्यादा होना चाहिए। अगर भाई आपका लेफ्ट साइड ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है कि राइट साइड को लपेट लेगा। मतलब अगर लेफ्ट साइड ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है कि राइट साइड को फुल कर ही देगा, और वही कंडीशन होती है ऑन्टो फंक्शंस की। मतलब योर लेफ्ट साइड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू राइट साइड। अब आप ये डाउट पूछोगे कि सर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्यों लिखा है, तो मैं इतना जोर का आप लोगों को इतने प्यार से मैं समझाऊंगा ना, ठीक है, कि ऐसा भी कंडीशन आ सकता है। मैं अपने आप को रोक के मैं बड़े प्यार से समझाऊंगा कि कुछ कंडीशंस में ये लेफ्ट साइड ज्यादा हो सकता है, कुछ कंडीशंस में बराबर हो सकता है। इसलिए मैंने यहां पर लिखा है कि योर लेफ्ट साइड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू राइट साइड। सीधी सी बात है, अगर आपका लेफ्ट साइड ज्यादा होगा, ज्यादा होने से खाली तो वो बैठते नहीं है, अनस्टेबल होते हैं लेफ्ट साइड वाले, वो क्या करते हैं मालूम है, वो ना राइट साइड को क्या करते हैं मालूम है, पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया आपका ऑन्टो फंक्शन। अब मेरा जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ठीक है, मेरा जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर जरा ध्यान देना।
अब जैसे मैं अगर बोलूं कि मैंने कार्डिनलिटी ए की 3 ले ली है और कार्डिनलिटी बी की मैंने 2 ले ली है, अब अगर मुझे ना यहां पर टोटल ऑन्टो फंक्शंस कैलकुलेट करना है, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन, थोड़ा हल्का सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग है ना कोई भी कमेंट मत करो, क्योंकि आगे की जो मैं चीज पढ़ाने वाला हूं ना, ठीक है, तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप लोग मुझसे काइंडली पूछते हो, मैं आपसे काइंडली बोल रहा हूं, कोई चैट मत करो, आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, आप लोग मुझे गाली देके जाने वाले हो, ठीक है, वैसे भी पढ़ती हैं टेलीग्राम पे इतना देते हो, आज भी गाली देके जाओगे, तो मैं रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे ये समझा लेने दो। मैंने बोला है कि अगर मैंने आज ये चीज समझा दी तो मैं मतलब बहुत बड़ा बोझ मेरे दिल से उतर जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं लेफ्ट को ए को 3 ले रहा हूं और राइट के बी को 2 ले रहा हूं। मुझे क्या करना मालूम है, टोटल ऑन्टो फंक्शंस कैलकुलेट करने। अब ये देखो, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, अगर यहां पर 3 एलिमेंट आ गए और यहां पर अगर 2 एलिमेंट आ गए, तो मैं क्या सोच रहा हूं मालूम है, मैं ऐसा सोच रहा हूं कि टोटल ऑन्टो फंक्शंस कैलकुलेट करने में मैं क्या कर सकता हूं, टोटल में से टोटल नॉन ऑन्टो निकाल देता हूं, ठीक है, टोटल में से टोटल नॉन ऑन्टो निकाल देता हूं। अगर टोटल में से टोटल नॉन ऑन्टो निकाल दूंगा तो मेरे को ऑन्टो फंक्शंस आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा मालूम है, नॉन ऑन्टो का मतलब क्या होता है, नॉन ऑन्टो का मतलब होता है कि राइट साइड इज नॉट फुल, राइट साइड इज नॉट फुल, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, नॉन ऑन्टो कहते हैं। अच्छा, इसमें ना एक पॉसिबिलिटी ऐसा आएगा, सब लोग मिलके अगर इसके ऊपर पॉइंट आउट कर दिए तो ये एक तरीके का नॉन ऑन्टो फंक्शन है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि सब लोग मिलके जो है ना अगर इसके ऊपर पॉइंट आउट कर दिए तो ये एक अलग तरीके से नॉन ऑन्टो आएगा। अब अगर मैं बोलूं कि भाई टोटल फंक्शंस कितने आएंगे, टोटल फंक्शंस होगा दैट विल बी 2⁻³ और टोटल नॉन ऑन्टो कितना होगा, दैट विल बी -2। तो कहने का मतलब है कि 6 फंक्शंस मुझे ऐसे मिलेंगे जो बेसिकली आपके जो बेसिकली मेरे ऑन्टो फंक्शंस होंगे। ऑन्टो फंक्शंस का मतलब क्या है, ये वाली कंडीशन आपकी 0 0 0 वाली है और ये वाली कंडीशन आपकी 1 1 1 वाली है। तो बाकी के 0 0 0 वाली और 1 1 1 वाली को अगर आप निकाल दोगे तो बाकी का मेरे को सारा का सारा ऑन्टो मिलेगा। मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है, ठीक है, मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि अगर मेरा टोटल में से मैंने अगर नॉन ऑन्टो निकाल दिया तो इसमें जो सबसे बड़ा कैच है, वो सबसे बड़ा कैच यही है कि आपको नॉन ऑन्टो मिलना चाहिए। अब ये नॉन ऑन्टो कहां से मिलेगा, नॉन ऑन्टो आपको मिलेगा कि सब लोग मिलके एक को पॉइंट आउट कर ले, सब लोग मिलके अगर दूसरे को पॉइंट आउट कर ले। आप ये समझो, किसी एक बच्चे की भी शादी अगर नहीं, फिर ओके, अगर सब लोग मिलके एक को पॉइंट आउट करते हैं, अगर इसकी देखो इसकी शादी नहीं हो रही तो ये एक नॉन ऑन्टो फंक्शन है, अगर इसकी शादी नहीं हो रही तो ये एक नॉन ऑन्टो फंक्शन है। तो ये कंडीशन है कि राइट साइड फुल होना चाहिए। तो ये सबसे पहले आपको ये फर्क समझना होगा कि ऑन्टो क्या होता है और नॉन ऑन्टो क्या होता है। ऑन्टो का मतलब हो गया राइट साइड आपका पैक होना चाहिए, नॉन ऑन्टो का मतलब ये होता है कि राइट साइड आपका पैक नहीं होगा। अब ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं थी। अब जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि लेट्स कंसीडर देयर इज अ फंक्शन which will move from A to B and cardinality of A is basically 4 and cardinality of B is basically 3। अब अगर इसमें भी मैं वही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, इसमें मैं क्या करूंगा, मैं अगर मुझे टोटल अगर ऑन्टो पता करना होगा तो टोटल ऑन्टो में से मैं क्या करूंगा, टोटल फंक्शंस में से टोटल नॉन ऑन्टो निकाल दूंगा, टोटल नॉन ऑन्टो निकाल दूंगा। अगर टोटल फंक्शंस में से टोटल नॉन ऑन्टो निकाल देता हूं, ठीक है, तो अब क्या होगा मालूम है, टोटल फंक्शंस में से टोटल नॉन ऑन्टो निकाल दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा मालूम है, ऑन्टो फंक्शंस मिल जाएगा। देन आई विल ट्राई टू कैलकुलेट इट। अब कोई भी, मैं चैट करने के लिए मना किया हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब जैसे ये देखो कि अब ये यहां पर 4 एलिमेंट है। अब मैं आपको नॉन ऑन्टो के तरीके बता देता हूं। तो जैसे एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, ठीक है, और फिर तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। अच्छा, नॉन ऑन्टो कहने का मतलब ये है, देखो एक पॉसिबिलिटी ये होगी कि सब लोग मिलके इसको पॉइंट आउट कर लें, ये एक नॉन ऑन्टो है, या सब लोग मिलके इसको पॉइंट आउट कर लें, ये भी आपका एक नॉन ऑन्टो फंक्शन है, ठीक है।
ये भी आपका एक नॉन ऑन्टो फंक्शन है, ठीक है। या सब लोग मिलके जो है ये इस वाले को पॉइंट आउट कर ले, ये भी आपका एक जो है वो नॉन ऑन्टो फंक्शन है, ठीक है। अब आप जरा देखोगे ना तो इसमें मैंने कितने एलिमेंट को स्किप किया है। अब आप देखोगे कि इस दो एलिमेंट के ऊपर किसी की पॉइंटिंग नहीं है, तो इसमें मैंने कितने एलिमेंट स्किप किए हैं, मैंने 2 एलिमेंट स्किप किए हैं। इसके ऊपर किसी की पॉइंटिंग नहीं है, इसके ऊपर किसी की पॉइंटिंग नहीं है, तो इसमें भी मैंने कितने एलिमेंट स्किप किए हैं, इसमें भी मैंने 2 एलिमेंट स्किप किए हैं। इसके ऊपर किसी की पॉइंटिंग नहीं है, इसके ऊपर किसी की पॉइंटिंग नहीं है, तो इसमें मैंने कितने एलिमेंट स्किप किए हैं, इसमें भी मैंने 2 एलिमेंट स्किप किए हैं। तो इसमें अगर मैं 2 एलिमेंट स्किप कर रहा हूं तो क्या हो रहा है मालूम है, ये मेरा एक नॉन ऑन्टो आ रहा है। अगर इसमें भी मैंने 2 एलिमेंट स्किप किए तो इसमें भी मेरा नॉन ऑन्टो आ रहा है। इसमें भी अगर मैं 2 एलिमेंट स्किप करूंगा तो भी ये मेरा नॉन ऑन्टो आ रहा है। अच्छा, ये सिर्फ 3 नॉन ऑन्टो नहीं है, और भी नॉन ऑन्टो है। अब जैसे मैं अगर 1 2 3 और 4 यहां पर मैं लिखता हूं ए, यहां पर लिखता हूं बी और यहां पर लिखता हूं सी। लेट्स कंसीडर कि मैं ना सी को छुपा लेता हूं और ये सब लोग मिलके या तो ए और बी को पॉइंट आउट करें, तो ये भी आपका एक तरीके का नॉन ऑन्टो फंक्शन होगा। अब जरा देखना यहां पर कि अगर मैं सब लोगों को छुपा लेता हूं, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूं कि भाई बी के ऊपर पॉइंट आउट मत करना, अब सिर्फ जो है वो ए और सी के ऊपर पॉइंट आउट करना, तो ये भी इस तरीके का एक नॉन ऑन्टो फंक्शन होगा, ठीक है। अब अगर मैं बोलूंगा ये 1 2 3 और 4 है, अब आप ये देखना, अब जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, इसमें मैं क्या कर रहा हूं मालूम है, इसमें जो है वो मैं ए को छुपा रहा हूं और बाकी के लोगों को मैं बोल रहा हूं कि एक काम करो, या तो बी पे पॉइंट आउट करो या तो वो सी पे पॉइंट आउट करो। अब यहां से आपका जो है वो मेन चालू होता है एग्जाम्पल के लिए। अब जैसे मैंने क्या किया, इसमें मैंने स्किप 1 एलिमेंट किया, इसमें भी मैंने क्या किया, मैंने स्किप 1 एलिमेंट किया, इसमें भी मैंने क्या किया, इसमें भी मैंने स्किप 1 एलिमेंट किया। आप लोग प्लीज चैट मत करो, ठीक है, मेरे को प्लीज ये समझाने दो। अब देखना समझ में आएगा ना, तो यू विल फील द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। अगर देखते रहोगे यहां पर तो कुछ समझ में नहीं आएगा, आई मीन चैट करते रहोगे तो। अब आप ये देखो, मेरा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ही यही है। अब मैं क्या करूंगा मालूम है, ये चीज को मैं ना इवैल्यूएट करूंगा। अब अगर मैं बोलूं कि भाई साहब सर आपने इसमें सी को स्किप, आप क्या कर रहे हो, आप ना इसमें सी को जो है ना वो स्किप कर रहे हो। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं मालूम है, एक एलिमेंट को स्किप कर रहा हूं और वो कौन सा एलिमेंट है, वो है सी। मैं सी को जो है वो पॉइंट आउट ही नहीं करवा रहा हूं। जब आप देखोगे कि अगर मैं सी को पॉइंट आउट नहीं करवाऊंगा, इसका मतलब यह है कि सारी पॉइंटिंग ए और बी के ऊपर है। अब अगर मैं बोलूं कि अगर सारी पॉइंटिंग है, सब लोग मिलके क्या कर रहे हैं, सिर्फ ए और बी के ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो मैं अगर आपसे पूछूं तो इसमें कितने फंक्शंस आएंगे। अगर आप सी के ऊपर पॉइंट आउट नहीं कर रहे हो तब आप बोलोगे कि सर टोटल फंक्शंस जो होगा, ठीक है, टोटल फंक्शंस, ठीक है, इफ we are not pointing on C, if we are not pointing on C, then total functions will become 2 raised to 4। अब ये 2 raised to 4 क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग हमेशा लिखते हैं कि राइट साइड रेस टू लेफ्ट साइड। अब राइट साइड में मैं 2 एलिमेंट क्यों लिखा हूं, क्योंकि मैं सी के ऊपर पॉइंट आउट नहीं करवा रहा हूं। तो एक्चुअली इसमें 16 नॉन ऑन्टो फंक्शंस मिलेंगे। अब 16 नॉन ऑन्टो का फंक्शंस में एक पॉसिबिलिटी ऐसी आ सकती है कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, सी के ऊपर मैं पॉइंटिंग ही नहीं करवा रहा हूं, ये इसके ऊपर पॉइंट, ये इसके ऊपर पॉइंट, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ऐसी ये एक पॉसिबिलिटी आ सकती है। या दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी आ सकती है, टोटल 16 फंक्शंस मिलेंगे दोस्त, ध्यान देना, ये इसके ऊपर पॉइंटिंग, इसके ऊपर पॉइंटिंग, इसके ऊपर पॉइंटिंग, ये ए के ऊपर पॉइंटिंग, ऐसे करते करते आपको ना ऐसे टोटल जो है वो 16 पॉसिबिलिटी मिलेगा। अब मेरी बात ध्यान देना, इसमें मैं अगर सी के ऊपर पॉइंट आउट नहीं करवा रहा हूं, अगर मैंने सी के ऊपर पॉइंट आउट नहीं करवाया, तो मुझे ऐसी एक पॉसिबिलिटी मिल सकती है कि सब लोग जो मिलके हैं वो बेसिकली क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ए के ऊपर पॉइंट आउट कर सकते हैं। या ऐसी मुझे एक पॉसिबिलिटी मिल सकती है कि सब लोग मिलके क्या करेंगे मालूम है, सब लोग मिलके जो है वो बेसिकली बी के ऊपर ही सिर्फ पॉइंट आउट कर रहे हैं। देखो मैंने क्या किया, मैंने ना सी को हाइड किया है, ठीक है, मैंने सी को हाइड किया है। जब अगर मैं सी को हाइड करूंगा तो ये टोटल 2 raised to 4 फंक्शंस आएंगे। इन 2 raised to 4 फंक्शंस में ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है
कि सब लोग मिलके सिर्फ ए को पॉइंट आउट करें और सब लोग मिलके सिर्फ और सिर्फ बी को पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो क्या आप लोग एग्री हो ये 2⁴ फंक्शंस वाली पॉसिबिलिटी से? कैन यू टेल मी दैट ये जो नॉन ऑन्टो फंक्शन है, अगर मैं सी के ऊपर पॉइंट आउट नहीं करवा रहा हूं तो इसमें ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती है कि सब लोग मिलके जो है वो सिर्फ बी को पॉइंट आउट करें, सब लोग मिलके जो है वो बेसिकली ए को पॉइंट आउट करें या बी को पॉइंट आउट करें। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती है? बिल्कुल ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती है। ठीक है, ठीक है। अब वापस हम लोग यहां पर जाते हैं। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें स्किप सी कर रहे हैं, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस है वो 2⁴ है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस है वो भी 2⁴ है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस है वो भी 2⁴ है। ठीक है, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं, इसमें देखना, इसमें ये 2⁴ फंक्शंस में ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती है कि सब लोग मिलके क्या कर रहे हैं, वो ए के ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी आ सकती है कि सब, यहां पर सी मैंने क्या किया, हाइड किया। सब लोग मिलके जो है वो बेसिकली क्या किए, बी के ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हैं, और यहां पर जो सी है वो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, हाइड कर रहा हूं। अब यहां पर ये वाले में क्या किया मैंने, इसमें जो है वो मैंने बी को हाइड किया। लेट्स कंसीडर कि आप अगर बी को हाइड करो तो इसमें ये 2⁴ पॉसिबिलिटीज में ऐसा हो सकता है कि सब लोग मिलके जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए को ही पॉइंट आउट करें। अगर बी को मैंने हाइड किया है यहां पर, ठीक है, और ये सी हो गया। और ऐसा भी हो सकता है कि सब लोग मिलके जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करें, सी को पॉइंट आउट करें, और मैंने क्या किया, बी को यहां पर हाइड आउट किया। ठीक वही कंडीशंस यहां पर भी आएगी। आप जरा ध्यान देना, जो, ठीक है, यहां पर क्या होगा, जिस तरीके से ये आया उसी तरीके से ये आएगा, उसी तरीके से ये आएगा। अब मेरा कॉन्सेप्ट है, मैं जा रहा हूं इसको एक्सप्लेन करने, सुनना। अब अगर मैं टोटल नॉन ऑन्टो, अगर टोटल ऑन्टो कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, टोटल फंक्शंस में से, ठीक है, टोटल फंक्शंस में से आई विल ट्राई टू रिमूव टोटल नॉन ऑन्टो, नॉन ऑन्टो। अब टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस मेरे कितने हैं, ठीक है, यहां पर देखो, एक फंक्शन है जो ए से बी की तरफ मूव हो रहा है, कार्डिनलिटी ए की कितनी है, 4, कार्डिनलिटी बी की कितनी है, 3। तो टोटल फंक्शन जो होगा वो है राइट साइड रेस टू लेफ्ट साइड। राइट साइड कितना है, 3 है, लेफ्ट साइड कितना है, 4 है। अब टोटल नॉन ऑन्टो में से मैं क्या करूंगा मालूम है, मैं ना ये जो 3 है ना, ये 3 को मैं क्या करूंगा मालूम है, माइनस कर दूंगा। मतलब इस माइनस, इसको -2⁴ माइनस करूंगा, इसको -2⁴ माइनस करूंगा, और इसको -2⁴ माइनस करूंगा। अब मेरा नया कॉन्सेप्ट देखना, मैं यहां लिखूंगा कि 3c1 इंटू 2⁴। देखो, या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2⁴ प्लस 2⁴ प्लस 2⁴, या तो मैं इंडिविजुअल लिख लूं, या तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 3c1 इंटू 2⁴। 3c1 इंटू 2⁴ का मतलब क्या हुआ कि मैं आउट ऑफ 3 वेज आई एम स्किपिंग 1 एलिमेंट। ठीक है, आई एम स्किपिंग, ठीक है, आई एम स्किपिंग 1 एलिमेंट, और वो 1 एलिमेंट या तो आपका ए हो सकता है, या तो आपका बी हो सकता है, या तो आपका सी हो सकता है। तो आउट ऑफ 3 एलिमेंट्स मैं पहली बार जब अगर ए को स्किप करूंगा, फिर से आप विजुअलाइजेशन के साथ चलो, ठीक है, आउट ऑफ 3 एलिमेंट्स अगर मैंने सी को स्किप किया तो ये 2⁴ आएंगे, अगर मैंने बी को स्किप किया तो ये 2⁴ आएगा, अगर मैंने ए को स्किप किया तो ये 2⁴ आएगा। या तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, पहले वाले का 2⁴, 2⁴, 2⁴। इसमें मैंने क्या किया है, मैंने इसमें सी को स्किप किया है, इसमें मैंने बी को स्किप किया है, इसमें मैंने ए को स्किप किया है। तो अब या तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 3c वे, आउट ऑफ 3 एलिमेंट्स क्या मैं किसी भी एक एलिमेंट को स्किप कर सकता हूं, एंड दैट आई कैन राइट इट डाउन एज ए 3c1 इंटू 2⁴। इतना समझ में आया क्या, पहले बताओ। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है,
ठीक है, स्किप क्यों कर रहे हैं भाई? मेरे को टोटल में से, अरे मेरे को नॉन ऑन टू कैलकुलेट करना है ना। जब अगर देखो टोटल फंक्शंस में से मैं क्या कर रहा हूं, टोटल नॉन ऑन टू निकाल रहा हूं, टोटल नॉन ऑन टू में स्किप तो करना ही पड़ेगा ना ब्रो। ठीक है, अब सुनना सुनना सब लोग सुनना, अब आगे वाला जो पॉइंट बताऊंगा वहां पर आपका दिमाग खुलेगा एकदम। ठीक है, अब सुनना सुनना, 2 के पावर 4 क्यों है? 2 के पावर 4 इसलिए है क्योंकि जब आप एक को स्किप करोगे तो राइट साइड कितना बनेगा? हमारा फंक्शन क्या है, राइट साइड रेज टू लेफ्ट साइड, लेकिन सी के ऊपर पॉइंटिंग ही नहीं करवा रहे, तो राइट साइड रेज टू लेफ्ट साइड विल बिकम 2 रेज टू 4। दोबारा बता दीजिए स्किपिंग। देखो भाई मैंने आप लोगों को शुरू में इसलिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था कि टोटल में से टोटल नॉन ऑन्टो करना है। नॉन ऑन्टो में यहां पर 2 एलिमेंट है, इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक एलिमेंट को स्किप करोगे तो नॉन ऑन्टो बन जाएगा, इस एलिमेंट को अगर स्किप करोगे तो नॉन ऑन्टो बन जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, यहां पर मैंने, ठीक है, हाँ IITN निखिल, जिस तरीके से तुम्हारा नाम है, कर्म नहीं लग रहे हैं, सुनो पहले कि हम लोग 2 एलिमेंट को क्यों नहीं स्किप कर रहे हैं। अब सुनना, ठीक है, अब सुनना मैं क्यों बता रहा हूं। हाँ मेरे को पता है 2 एलिमेंट क्यों स्किप नहीं कर रहे, मेरे को पता है कि आप लोग बहुत ही बुद्धिजीवी इंसान हो, आप लोगों का नेक्स्ट रिएक्शन वही आएगा। अब जरा सुनना मेरा स्टेटमेंट। जब ना मैं आप लोगों को ये विजुअलाइजेशन फिर से बताता हूं, आप लोग कमेंट मत करो, ठीक है, कमेंट मत करो, सिर्फ सुनते जाओ, सब समझ में आएगा। आप मुझे ये बताओ, अरे सुन लो यार, पहले सुनो। टोटल फंक्शन, ये देखो, ये एक ऐसा नॉन ऑन्टो फंक्शन है जिसमें फोकस, ये एक ऐसा नॉन ऑन्टो फंक्शन है जिसमें मैंने सी को स्किप किया है, सी को छुपाया है, सब लोग मिलके सिर्फ ए और बी को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कितना फंक्शंस बनेगा, इसमें बनेगा 2 रेज टू 4। अभी आपने हाँ बोला कि एक फंक्शन ऐसा बन सकता है, ऐसा दूसरा फंक्शन बन सकता है, इसमें मैं सी को स्किप कर रहा हूं दोस्त, उसके ऊपर पॉइंट बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। ऐसा भी फंक्शंस बन सकता है कि सब लोग मिलके ए के ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो अगर ब्रो मैं इसको माइनस कर रहा हूं ना, तो इस 2 रेज टू 4 में ये वाला भी एक बार माइनस हो रहा है, उसी 2 रेज टू 4 में सब लोग मिलके अगर ए को पॉइंट आउट कर रहे हैं वो भी एक बार माइनस हो रहा है, और सब लोग मिलके बी को ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हैं वो भी एक बार माइनस हो रहा है। अब इससे खतरनाक चीज, अब जब मैं ये -2 रेज टू 4 कर रहा हूं ना, उसमें ऐसा हो रहा है सब लोग मिलके ए के ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये एक बार माइनस हो रहा है, सब लोग मिलके बी के ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हैं वो एक बार माइनस हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसमें बी को स्किप कर रहा हूं तो सब लोग मिलके ए के ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये दोबारा माइनस हो रहा है। अब ये देखो यहां पर ये सब लोग मिलके ए के ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये एक बार माइनस हुआ, सब लोग मिलके ए के ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये दोबारा माइनस हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 2 बार माइनस हुआ ना तो एक बार ऐड करूंगा मैं, तो मैं यहां पर लिखूंगा 3c2 1 रेज टू 4। 3c2 का मतलब है कि मैं 2 एलिमेंट को स्किप कर रहा हूं, स्किपिंग 2 एलिमेंट्स, और उसके जो टोटल फंक्शंस आएंगे वो ये आएंगे 1 रेज टू 4। किसको किसको समझ में नहीं आया? समझा? अच्छा, नहीं समझ में आया? अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो मैं आप लोगों को एक आज नई चीज पढ़ा देता हूं। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो मैं आप लोगों को एक नया चीज पढ़ा देता हूं। वो नया चीज ये है, ठीक है, सुन लो, सब पढ़ा दूंगा, पढ़ना है आज जाओ। ये आपका ए है,
ये आपका बी है। जब आप लिखते हो ना ए यूनियन बी लिखते हो, देखो दुनिया का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, दुनिया का एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है डिस्टिंक्ट काउंटिंग। डिस्टिंक्ट काउंटिंग क्या होता है, सुनना। डिस्टिंक्ट काउंटिंग ये कहता है, एक कॉन्सेप्ट है, पीयू को समझ गया, वाह, आई एम सो हैप्पी। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं किसी का, आई एम जस्ट हैप्पी। एक कॉन्सेप्ट है कॉम्बिनेट्रिक्स का जिसको हम लोग कहते हैं इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। ये बेकार कॉन्सेप्ट मत पढ़ो। यहां पर देखो, ये क्या होता है मालूम है, जब हम लोग लिखते हैं ए यूनियन बी तो आप लिखते हो ए, ठीक है, ये हो गया आपका ए। जब आप लोग क्या करते हो, ए को लिखते हो ना, तो ए का ये वाला पार्ट एक बार काउंट होता है और ये वाला पार्ट एक बार काउंट होता है। फिर आप क्या करते हो, फिर आप बी लिखते हो, तो ये हो गया बी। जैसे ही आपने बी को ऐड किया, ये वाला पार्ट एक बार काउंट होता है, ये वाला पार्ट 2 बार काउंट होता है। तो जब ये 2 बार काउंट होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोबारा काउंट नहीं होना चाहिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार माइनस करते हैं। इसीलिए आप लिखते हो ए इंटरसेक्शन बी, बराबर है। इसको कहा जाता है डिस्टिंक्ट काउंटिंग। इसका एग्जाम्पल है, अगर ये 4 चॉकलेट है, 3 चॉकलेट है, मैं किसी एक बच्चे को बोल दूं कि एक काम कर, यहां पर आ, ये बता कितना चॉकलेट है, बोलेगा 1 2 3 और 4। मैं बोलूंगा अच्छा 4 है, वो तो गलत है। तब आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ए सर 4 नहीं है 3 है। मैं बोलूंगा अरे यार इसने गलत काउंट कर दिया, बोलता है हाँ। तो आप बोलोगे 4 माइनस 1, आप बोलोगे 3। आप तो बच्चे के ऊपर चिल्ला रहे हो, लेकिन आप भी तो वही कर रहे हो। जब आपने ए लिखा तो ये वाला पार्ट आपने एक बार कैलकुलेट किया, जब आपने बी लिखा तो ये वाला पार्ट अब ये 2 बार कैलकुलेट हुआ। तो आप बच्चे को चिल्ला रहे हो, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर क्या कर रहे हो, आप यहां पर क्या कर रहे हो, एक बार इसको निकाल रहे हो। अब चलते हैं 3 वाले पार्ट में। अब अगर ये विजुअलाइजेशन आ गया ना, मैं बता रहा हूं ना, मैं ताली बजवाता हूं ऑफलाइन में, इसके ऊपर तो नहीं, क्या कहते हैं, इसके ऊपर, ऑन्टो के ऊपर, बट स्टिल आई विल ट्राई टू राइट इट डाउन। जब आप इसमें क्या करते हो, आप पहले ए वाला पार्ट लिखते हो, तो ये मेरा हो गया ए वाला पार्ट, ये वाला मेरा हो गया बी वाला पार्ट, और ये वाला हो गया सी वाला पार्ट। आप क्या करते हो मालूम है, आपने ये ए को ऐड किए, तो आपने इसको एक बार ऐड किया, इसको एक बार काउंट किया, इसको एक बार काउंट किया, इसको एक बार काउंट किया। फिर आपने क्या किया, आपने बी को काउंट किया, आपने इसको एक बार काउंट किया, इसको एक बार काउंट किया, इसको एक बार काउंट किया, इसको देखो यहां से डबल काउंटिंग चालू हो गई। फिर आप क्या करते हो, सी को काउंट करते हो, तो आपने इसको एक बार काउंट किया, अब ये सी को लेना है, तो ये देखो डबल काउंटिंग हो गई, इसकी डबल काउंटिंग हो गई, ये बीच वाले की 3 बार काउंटिंग हो गई। अब आप क्या करते हो, डबल काउंटिंग को निकालते हो, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तब आप निकाल देते हो कि ये ब्रो ए इंटरसेक्शन बी तेरा डबल काउंटिंग हो गया, एक बार निकल जा। जब आप एक बार निकालते हो ना, तो ये वाला पार्ट एक बार जाता है, उसके साथ में ये वाला पार्ट एक बार क्या होता है, चले जाता है। फिर आप क्या करते हो, फिर आप लिखते हो कि बी इंटरसेक्शन सी भी जाना चाहिए, तो बी इंटरसेक्शन सी आप क्या बोलते हो, ब्रो तू डबल काउंटिंग है, एक बार तू चले जा, और फिर यहां बीच से भी एक बार निकाल देते हो, एक रहता है। फिर आप लिखते हो कि ब्रो ए इंटरसेक्शन सी चले जा। जब आप ए इंटरसेक्शन सी निकालते हो तो इसका एक पार्ट जाता है। अब ये देखो बीच वाले का, ओए ब्रो रुक जा, ठीक है, ये देखो इसका एक पार्ट जाता है, लेकिन ये जो बीच वाला है ना, उसका कंप्लीट पार्ट चले जाता है। तब आप बोलोगे सर इसको तो ऐड करना पड़ेगा, तब आप क्या करते हो, उसको ऐड करते हो, देन यू विल राइट की ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको कहा जाता है डिस्टिंक्ट काउंटिंग, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डिस्टिंक्ट काउंटिंग। अब मैं आपको फिर से वही चीज पे लेके जा रहा हूं, और फिर से मैं उसी चीज पे आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करना, मैं फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मेरा पॉइंट ये है कि एक लेफ्ट में कितने एलिमेंट है, 4, और राइट में कितने एलिमेंट है, 3, जिनका नाम मैं दे देता हूं ए बी और सी। अब ये क्या कहता है मालूम है, ए बी सी, कि भाई मुझे ना टोटल राइट साइड फुल चाहिए, ठीक है। टोटल, अबे स्पेलिंग भी भूल गया तुम लोगों के चक्कर में, टोटल ऑन्टो चाहिए। टोटल ऑन्टो का मतलब राइट साइड मेरे को फुल चाहिए। तो आप क्या करोगे, टोटल में से जितने राइट साइड फुल नहीं होते हैं उनको निकाल दो। अब राइट साइड फुल आपका कब नहीं होता है, या तो सब लोग मिलके ए के ऊपर पॉइंट आउट कर ले, या सब लोग मिलके बी के ऊपर पॉइंट आउट कर ले, या तो सब लोग मिलके ए और बी के ऊपर पॉइंट आउट कर ले।
तो मैंने क्या किया, मैं आपको यहां पर विजुअलाइजेशन दिखाया, और मेरा विजुअलाइजेशन ये है कि टोटल में से नॉन ऑन्टो निकालना है। जब आप नॉन ऑन्टो निकालोगे तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि सी के ऊपर किसी की पॉइंट आउट नहीं करवा रहे, ऐसी भी पॉसिबिलिटी कि बी के ऊपर पॉइंट आउट नहीं करवा रहे, ऐसी पॉसिबिलिटी कि ए के ऊपर पॉइंट आउट नहीं करवा रहे। जब आप सी के ऊपर पॉइंट आउट नहीं करवाओगे तो ऐसे 2⁴ फंक्शंस आएंगे। इन 2⁴ फंक्शंस को जब आप जूम करोगे, अगर ये पूरा आप 2⁴ फंक्शंस एक साथ लिखोगे तो इसमें ऐसा होगा कि जब आप सी को हाइड कर रहे हो और सिर्फ ए और बी को पॉइंट आउट कर रहे हो तो ऐसा होगा कि सब लोग मिलके एक सिर्फ एक, ये किसमें आएगा 2⁴, ये 16 फंक्शंस में आएंगे। मतलब टोटल आपने 48 फंक्शंस माइनस किए हैं, ठीक है। उसमें क्या हुआ, 16 ये 16 ये 16 ये 48 फंक्शन माइनस किए। ये 16 फंक्शंस को जब आप ऐसे जूम करोगे उसमें आप देखोगे ना कि सब लोग मिलके ए के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है, ये एक बार माइनस हुआ है। फिर ये वाले 16 फंक्शंस में जब आप इसको जूम करोगे, जो बी के ऊपर पॉइंटिंग ही नहीं है, इसको जब आप जूम करोगे इसमें भी आप पाओगे कि सब लोग मिलके जो है वो ए के ऊपर पॉइंट आउट किए। तो एक बार सब लोग मिलके ए के ऊपर पॉइंट आउट किए, ये एक बार माइनस हो रहा है। सब लोग मिलके एक, ये जो है ये 2 बार माइनस हो रहा है। तो 2 बार माइनस हो रहा है तो ये तो गलत चीज है, एक ही बार माइनस होना चाहिए ना। अगर 2 बार माइनस है, इसको भी हम माइनस ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम इसे ऐड कर रहे हैं, इसको भी हम माइनस ही कर रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है 2 बार माइनस हो रहा है। तो 2 बार माइनस हो रहा है, हमको तो करना एक ही है ना, एक ही बार माइनस करना है। हम अगर सब लोग मिलके ए के ऊपर पॉइंट आउट करें, ये एक बार माइनस होना चाहिए, लेकिन यहां पर भी ये माइनस हो गया, यहां पर भी ये माइनस हो गया। वैसे ही बी भी 2 बार माइनस होगा, वैसे ही सी भी 2 बार माइनस होगा। तो अगर जैसे एग्जाम्पल में अब यहां पर ये स्किपिंग 2 एलिमेंट, ऐसे कितने फंक्शंस आएंगे 1⁴ फंक्शंस आएंगे, इसके 1⁴ फंक्शंस, इसके 1⁴ फंक्शंस। मतलब 3C2 तरीके से आप 2 एलिमेंट को स्किप कर सकते हो और उनके फंक्शंस आएंगे 1⁴। 3C2 मतलब स्किपिंग 2 एलिमेंट्स, स्किपिंग 2 एलिमेंट्स, स्किपिंग 2 एलिमेंट्स। जब आप 2 एलिमेंट को स्किप कर रहे हो, स्किपिंग 2 एलिमेंट्स, तो इसीलिए ये 3C2 को हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको कहां गया, हम लोगों ने इसको एक बार ऐड किया। तो जब आप ये 3C1 तरीके से ये 48 फंक्शन जब आप माइनस करते हो तो सब लोग मिलके ए वाले भी माइनस होता है, सब लोग मिलके बी वाला भी, और डबल डबल माइनस होता है, इसलिए इसको एक बार ऐड करते हैं। समझा अभी? ठीक है, क्लियर? ठीक है, समझा? यस, आई लव यू टू ऑल ऑफ यू। भाई देवव्रत तू रुक जा, क्वेश्चन चेंज मत करना, ठीक है, क्वेश्चन चेंज मत करना। जब मैं ये ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ ना तो इसे बच्चों की आंखों में ना मेरे को स्पार्क दिखते कि अरे क्या पढ़ाया बाबा साहब ने, ठीक है। यहां भी तो इतने गंदे हुए हैं ना, 4 की जगह 5 ले लिया तो क्या हो जाएगा, 3 की जगह मुझे 4 लेना है, क्या होगा? अरे रुक भी जा, आगे आएगा वो। ठीक है, अब ये देखो, ठीक है, इस चीज को मैंने ऐसा लिख लिया है। अब मैं क्या करता हूं मालूम है, अब मैं इसको फॉर्मुलेट करने जा रहा हूं, सुन लेना, अब मैं इसको फॉर्मुलेट करने जा रहा हूं। इसको मैं m ले लेता हूं और इसको मैं n ले लेता हूं, ठीक है। अब ये देखना, इस चीज को मैं कैसे लिखूंगा, 3⁴ - 3C1 × 2⁴
प्लस 3c2 इंटू 1/4। ठीक है, सुनना जरा। अब ये कैसा लिखूंगा मैं इसको, मालूम है? इसको मैं ऐसा लिखूंगा 3c0 3 माइनस 0/4, 3c1 3 माइनस 1/4, फिर लिखूंगा 3c2 3 माइनस 2/4। m की वैल्यू क्या है? 4 है, और n की वैल्यू क्या है? 3 है। तो मैं इसको लिखूंगा nc0 n माइनस 0/m माइनस nc1 n माइनस 1/m nc2 n माइनस 2/m। अच्छा, अगर ज्यादा टर्म होगा ना, ठीक है, अगर ज्यादा टर्म होगा ना तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है? उस चीज को प्लस माइनस, ऑल्टरनेट प्लस और माइनस जाएगा वो। अगर ये ज्यादा टर्म होगा तो माइनस nc3 माइनस n माइनस 3/m। ज्यादा टर्म होगा ना तो एक बार जोड़ते हैं, फिर देखते रहे बढ़ गया, फिर घटा लेते हैं, जैसे ही घटाते हो बोलते हैं यार फिर बढ़ गया, फिर ऐड करते हैं। इसको ही इंक्लूजन एक्सक्लूजन कहते हैं। तो इस चीज को अगर मैं यहां पर लिखूं तो व्हाट आई कैन राइट इट डाउन। देखो, इवन के लिए पॉजिटिव आ रहा है, ऑड के लिए निगेटिव आ रहा है, तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं। मैं यहीं पर लिख देता हूं, मैं आगे लिखूंगा बवाल काटोगे तुम लोग। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इट विल बी -1/i। इसका मतलब होता है ऑल्टरनेट प्लस और माइनस। फिर मैं लिखूंगा nci, फिर मैं लिखूंगा n-m, एंड देन समेशन i विल मूव फ्रॉम 0 to n। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शन। ये क्या है? आपका ऑन्टो फंक्शन। ठीक है, क्लियर है? अभी इसको 2-3 बार लिख लो, ये फॉर्मूला 2-3 बार लिख लेना। ठीक है, डाकू सॉन्ग अभी बचा के रखा हूं मैं, डाकू सॉन्ग अभी बचा के रखा हूं। नहीं नहीं, डाकू सॉन्ग अभी, ठीक है, डाकू सॉन्ग अभी बचा के रखा हूं मैं। अभी आएगा डाकू सॉन्ग, आगे आगे आएगा आएगा। ठीक है, हो गया। इस फॉर्मूले को मैं बता रहा हूं, इसको मैं रहने देता हूं, ये बाद में आपको काम आएगा। आई वुड बी ट्राइंग टू से, मैं इसको एक बार और लिख लेता हूं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो है ना ये फॉर्मूले को एक बार और कैलकुलेट कर लो। एक फंक्शन है ए से बी की तरफ, कार्डिनलिटी ऑफ ए की 4 है, कार्डिनलिटी ऑफ बी की जो है वो 3 है, ये m की वैल्यू 4 है और ये n की वैल्यू 3 है। मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि इट इज 3/4 माइनस 3c1 इंटू 2/4 प्लस 3c2 इंटू 1/4। अब ये आएगा 3c0 3 माइनस 0/4, 3c1 3 माइनस 1/4, 3c2 3 माइनस 2/4। अब यहां पर देखना, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इट विल बी nc0 n माइनस 0/m प्लस माइनस nc1 एंड n माइनस 1/m प्लस nc2 n minus 2/m and then minus plus minus alternate होगा, then I can write it down कि summation of I that will be 0 to n and minus 1/i, minus 1/i का इतना लोड नहीं लेना, that will be plus and minus। ठीक है, ठीक है, उसका लोड नहीं लेना, minus 1/i and then I will try to write it down कि ये होगा आपका nci into n minus i/m। भाई 5 बार लिखो, इसको 5 बार लिखो, इसका लोड मत लेना -1/i का। -1/i का मतलब होता है कि इट इज ऑल्टरनेट प्लस और माइनस। एनसीआई जो है वो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीआई, एन क्या है? राइट साइड वाला है, एम जो है वो लेफ्ट साइड वाला है। ये चीज को लेके चलना है, ठीक है? इस चीज के हिसाब से हम लोग
वी विल बी ट्राइंग टू मूव इट, वी लाइक टू मूव इट। ठीक है ब्रो, 5 बार लिख लियो, 5 बार लिख लियो, 5 बार लिख लियो, 5 बार लिख लियो। ठीक है 5 बार लिख लियो। अच्छा 5 बार लिखने से फायदा ये होगा ना कि अगर एक बार आपने लिखना स्टार्ट किया ना, समेशन ऑफ i टू 0 टू n माइनस 1 रेज टू i एंड देन nci n माइनस i रेज टू m, 5 बार लिख लियो, लिख लियो, लिख लियो, लिख लियो। चलो 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 चलो। ठीक है अब तुम्हारा भाई जो है कुछ और पढ़ाएगा। अब ये जरा ध्यान से सुनना। अब मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन पढ़ो। हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज 7 डिफरेंट गेस्ट टू 4 डिफरेंट रूम। तो ये ए है, यहां पर कितने गेस्ट हैं, 3 4 5 और 6 और 7, और कितने में एडजस्ट करना है, 4 रूम है। ये है आपका रूम नंबर 1, ये है आपका रूम नंबर 2, ये है आपका रूम नंबर 3, ये है आपका रूम नंबर 4। मैंने ये 2 गेस्ट को ये रूम में अरेंज कर दिया, ये 2 गेस्ट को ये रूम में अरेंज कर दिया, ये 2 गेस्ट को ये रूम में अरेंज कर दिया, इसको मैंने यहां पर अरेंज कर दिया। ये एक पॉसिबिलिटी है। तो हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज 7 डिफरेंट गेस्ट टू 4 डिफरेंट रूम्स। सबसे बड़ा कैच क्या है मालूम है, कि नन ऑफ द रूम्स मस्ट बी एम्प्टी। मैंने कॉम्बिनेट्रिक्स का एक क्वेश्चन ऑन्टो से कनेक्ट कर दिया, समझ में आया। तो ये एक फंक्शन है जो बेसिकली ए से बी मूव हो रहा है। कार्डिनलिटी ए की कितनी है, 7 है। कार्डिनलिटी बी की जो है वो बेसिकली 4 है। एम की वैल्यू जो है वो बेसिकली 7 है। एन की वैल्यू जो है वो बेसिकली 4 है। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है NC0 n माइनस 0 रेज टू m। ऑल्टरनेट प्लस और माइनस है, ये -1 रेज टू i का मतलब ही वही होता है। NC1 और n माइनस 1 रेज टू m प्लस NC2 n माइनस 2 रेज टू m, और फिर ऑल्टरनेट प्लस और माइनस। तो मैं इस चीज को लिखूंगा 4C0 4 माइनस 0 रेज टू 7 माइनस 4C1 4 माइनस 1 रेज टू 7 प्लस 4C2 4 माइनस 2 रेज टू 7 माइनस 4C3 4 माइनस 3 रेज टू 7 प्लस 4C4, यहां पर स्टॉप कर देना, 4 माइनस 4 रेज टू 7। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो ये खुद से कर लो आप लोग। 8400 वारे शेर, बहुत तेज कैलकुलेट किया यार। ठीक है, यस योर आंसर इज 8400। $8,400 ठीक है, क्लियर। हाँ नारायण, आपको परमुटेशन यूज करना है, आप परमुटेशन यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है।
आप परमुटेशन लगा के मुझे आंसर बता दो। ठीक है, तो ये आ गया ऑन टू फंक्शन आप लोगों का। क्लियर है भाई? मजा आ भी गयो? बहुत परेशान करते हैं यार तुम लोग, मैं थक गया हूं। पढ़ाई में मन नहीं करता, क्या करूं? पढ़ो, और क्या क्या बोलूं? ठीक है, ठीक है, ओके। इसका मतलब क्या होता है मालूम है? इसका मतलब क्या होता है मालूम है? आप क्या कर रहे हो मालूम है? अब जरा सुनना, इससे भी भारी कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, ठीक है? देखो, अगर ये करने के लिए आए हो ना तुम लोग, तो एक आध लोग को ब्लॉक करवा देता हूं, बोलो मैं। ठीक है, थ्री डिफरेंट गेस्ट, तो क्या करना है? टू डिफरेंट रूम में एडजस्ट करना है, टू डिफरेंट रूम में एडजस्ट करना है। ठीक है, थ्री डिफरेंट गेस्ट को तीन रूम में एडजस्ट करना। ओके ब्रो? अब अगर इसका मैं बोलूं कि हाउ मेनी टोटल ऑन्टो फंक्शंस, अगर मैं इसको कैलकुलेट करवाऊं, कितना ऑन्टो फंक्शंस आएगा? क्या आप मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हो? ठीक है, क्या आप मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हो? व्हाट शुड बी योर आंसर? व्हाट शुड बी योर आंसर ब्रो? व्हाट इज योर आंसर ब्रो? व्हाट इज योर आंसर ब्रो? छह, राइट? 10, 8, 1001, 1002, total onto will become 2 raised to 3 minus 2, and then the answer will become 8 minus 2, and you will get 6 onto functions. You will get 6 onto functions. और वो 6 onto functions जो है वो आपके सामने है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि ये दो लोग R1 में जाएं और ये R2 में चले जाएं, या तो ये दो लोग R2 में गए, रूम नंबर 2 में गया, और ये R1 में चले गया। अब जैसे ये और ये R2 में चले गए, ये रूम नंबर 1 में चले गया, ये और ये रूम नंबर 1 में चले गए, ये आपका R2 में चले गया, या तो ये दोनों रूम नंबर 2 में चले गए और ये R1 में चले गए, या तो ये दोनों रूम नंबर 1 में चले गए और ये रूम नंबर 2 में चले गए। यही 6 फंक्शंस बनेंगे आपके सामने जो लिखे हैं। कहने का मतलब है कि ए बी जो है वो रूम नंबर 1 में जा रहा है, सुनो, ठीक है? ये देखना, ए बी जो है वो रूम नंबर 1 में गया, सी जो है वो रूम नंबर 2 में गया। इसमें ए बी जो है वो रूम नंबर 2 में गया है, सी जो है वो रूम नंबर 1 में गया है।
इसमें बीसी जो है वो रूम नंबर 2 में गया है, और ए जो है, ओए ब्रो कहां चले, ए और सी रूम नंबर 2 में गया है, और बी जो है रूम नंबर 1 में गया। यही 6 पॉसिबिलिटी है, इनको मैं थोड़ा सजा रहा हूं, ग्रूमिंग कर रहा हूं, मैं वही लिख रहा हूं जो है। इसमें ए सी जो है वो रूम नंबर 1 में गया है, बी जो है वो रूम नंबर 2 में गया। क्या कोई बोल सकता है कि मैं आगे क्या पढ़ाने वाला हूं? जिस बच्चे ने ये बोल दिया ना, कसम की मैं उसके ऊपर फिदा हो जाऊंगा। हाँ, लेक्चर नहीं देखना है मेरा, पुराना लेक्चर देख के बोला हूं। एज एक्सपेक्टेड गोल्डी भाई। गोल्डी भाई एज एक्सपेक्टेड। गोल्डी भाई स्पॉइलर है। गोल्डी भाई का मैं नाम बता देता हूं आज। ठीक है, चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो अब ये देखो, आगे देखो, आगे देखो। चलो अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा वो छोड़ो, हाँ ये आगे इंटरव्यू वाला क्वेश्चन है, सुन तो लो, आगे तो सुन लो। अच्छा ठीक है, गोल्डी भाई पूरा क्रेडिट ले गए। गोल्डी भाई सुन लो यार, सुनना। अच्छा ठीक है, वो हो गया गोल्डी भाई का, तो मेरे ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे दो। यहाँ पर देखो क्या यार, गोल्डी भाई पूरा क्रेडिट ले चले गए तुम यार। यहाँ पढ़े आगे। ठीक है, सुनो 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 सुनो। अब आप ये देखो, एवरीवन प्लीज फोकस, एवरीवन प्लीज 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 फोकस, एवरीवन प्लीज फोकस। देखो, 3 डिफरेंट गेस्ट को मैं 2 डिफरेंट रूम में डाल रहा हूं। रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2। क्या है, 2 ही रूम है। एक रूम के ऊपर रूम नंबर 1 लिखा है, दूसरे के ऊपर रूम नंबर 2 लिखा है। अब मैं क्या करता हूं मालूम है, मेरा कॉन्सेप्ट ये है आगे का, कि मैं ना ये डिफरेंट रूम ना करके मैं काम करता हूं, मैं ना इनको सेम रूम कर देता हूं। लेट्स कंसीडर कि ये जो 2 हैं वो सेम रूम के हैं। इसका मतलब क्या हो गया मालूम है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो R1 और R2 है ना, दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर बेसिकली R एंड R। दे आर बेसिकली व्हाट, दे आर बेसिकली R एंड दे आर R, मतलब वो एक ही टाइप का रूम है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बन के आ जाएगी कि ए भी एक रूम में गया है, सी एक रूम में गया है। ये दोनों पॉसिबिलिटी एक ही रूम में बन के आ जाएगी कि ए सी एक रूम में गया है और बी जो 2 है वो अलग रूम में गया है। अगर मैं नेमिंग हटा दूं, मतलब ए बी रूम नंबर 1 और रूम नंबर 2, अगर रूम नंबर 1 रूम नंबर 2 हटा दूं मैं, समझो कि अगर रूम नंबर 1 और रूम नंबर 2 में हटा दिया, तो ये दोनों मिलके एक ही पॉसिबिलिटी होगा, ये दोनों मिलके एक ही पॉसिबिलिटी होगा। अब यार रुको भी जा, ठीक है, जल्दी वहां से हटो। ठीक है, ये ए हो जाएगा और ये बी और सी हो जाएगा। समझ में आ गया? क्या मैं बोल सकता हूं इसको, क्या मैं इसको बोल सकता हूं? अरे गुस्सा आ गया था यार, बार बार चले जा रहा। आप हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे गुस्सा आ रहा है, क्या करूं मैं अब, मीम से ही काम चला लेते हैं, ये समझे आया? ठीक है। अच्छा ठीक है, बराबर, मतलब हाफ हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? कि मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि 3 डिफरेंट, ठीक है, 3 डिफरेंट अगर गेस्ट हैं,
और अगर टू डिफरेंट रूम्स हैं, ठीक है, टू डिफरेंट रूम्स हैं, तब मेरा आता है ऑन्टो फंक्शंस, और वो कितना है 6 है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे पास में 3 डिफरेंट गेस्ट हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनको 2 आइडेंटिकल रूम्स में डाल रहा हूं। अगर मैंने 2 आइडेंटिकल रूम्स में डाला तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि 6 डिवाइडेड बाई 2, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ऑन्टो फंक्शंस डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। क्या मैं ये चीज लिख सकता हूं, यस और नो? लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? अच्छा, कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत होगी, तब मैं उनके लिए ये लेके आऊंगा कि भाई AB1 और C2, फिर AB जो है वो 2, फिर C जो है वो 1 है। अब ये रूम अगर मैंने सेम कर दिया तो ये क्या होगा, ये AB और ये C, ऐसी पॉसिबिलिटी। अब BC रूम नंबर 1 में, A जो है वो रूम नंबर 2 में, BC जो है वो रूम नंबर 2 में, और A जो है वो रूम नंबर 1 में, ठीक है। ये क्या है, BC यहां पर आ जाएगा और A यहां पर आ जाएगा, और क्या है, ये AC जो है वो रूम नंबर 1 में है, और ये B जो है वो रूम नंबर 2 में है। AC जो है वो रूम नंबर 2 में है, और B जो है वो रूम नंबर 1 में है, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा AC, और ये आ जाएगा B। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाली जो कंडीशन है ये आपकी ऑन्टो दर्शाती है, जिसमें हम लोग बोलेंगे कि 3 डिफरेंट गेस्ट को 2 डिफरेंट रूम में मैंने डाला है। और ये वाली कंडीशन क्या है कि 3 डिफरेंट गेस्ट को मैं 2 आइडेंटिकल रूम में डाल रहा हूं, ठीक है, 2 आइडेंटिकल रूम में डाल रहा हूं। तो जब अगर ये वाली कंडीशंस आती है, ठीक है, जब ये वाली कंडीशंस आती है कि when you will try to go for 3 different guests to 2 identical rooms, तो इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ऑन्टो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इस चीज को कहा जाता है स्टर्लिंग सेकेंड काइंड नंबर। ये एक नया कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या कहा जाता है कि जब अगर मेरे पास में m डिफरेंट गेस्ट हैं, ठीक है, m डिफरेंट गेस्ट जब होंगे मेरे पास में, और n डिफरेंट रूम्स होगा, ठीक है, n डिफरेंट रूम्स होगा, such that none of the room should be empty, none of the rooms, कभी जाओ, suppose if I'm having m different guests, ठीक है, I want to accommodate to n different rooms, ठीक है, n different rooms, ठीक है, and none of the rooms should be empty, none of the rooms, ठीक है, should be empty, none of the rooms should be empty। अगर ये चीज होगी none of the rooms should be empty, तो इस चीज को मैं क्या करूंगा मालूम है, इसको मैं करूंगा that I will go and try to solve with the onto functions, and onto का functions का formula I will move from 0 to n minus 1 raised to I, and then here I will write nci, and then I will write n minus I raised to n। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मेरा कि मेरे पास में m डिफरेंट गेस्ट हैं, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं, इनको n आइडेंटिकल रूम्स में लेके जा रहा हूं, n आइडेंटिकल रूम्स में, ठीक है। तो इसको कहा जाता है कि यू विल हैव द स्टर्लिंग सेकेंड काइंड नंबर, ठीक है, सेकेंड काइंड नंबर, जो बेसिकली डिफाइन करता है एस एम कॉमा एन से। एस एम कॉमा एन का मतलब होगा कि ये m जो होगा वो m डिफरेंट गेस्ट हो जाएंगे, और ये जो n होगा वो आइडेंटिकल हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो टोटल फंक्शंस आएगा दैट विल बिकम 1 अप, और यू विल ट्राई टू राइट डाउन दिस एज ऑन्टो डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। और अनदर वे ऑफ राइटिंग कि इट विल बी 1 अपॉन n फैक्टोरियल, and then summation of I that will be moving from 0 to n minus 1 raised to I into nci, and then n minus I raised to m। ये कॉम्बिनेटरिक्स का बाप चीज है। ठीक है ब्रो, आया समझ में ब्रो? नहीं आया, मजा नहीं आया ब्रो?
क्या दिक्कत है ब्रो? नाइस, ये चीज थी। अब इस पे मैं, हाँ, कि मैं डाकू एक नंबर दा। मेरी शक्ल डाकू नाल मिलती है। ठीक है, पुष्पा, देवराज जी पुष्पा लेके आए। चलती वहां से हटो। अरे आई वॉज राइटिंग और बीच में वो ऐसे ही जा रहा है, गुस्सा आ गया मुझे, बोला रुक तू। ठीक है, ओके। अब कूद कूद के बताइए कि आपको ये समझ में आया नहीं आया? एम डिफरेंट गेट्स टू एन आइडेंटिकल रूम्स, ये ऑन टू फंक्शन है ब्रो आपका। ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। एम डिफरेंट गेस्ट टू एन आइडेंटिकल रूम्स, इसको ना मैं आप लोगों को ना बिल नंबर से क्या करूंगा मालूम है? बिल नंबर से कनेक्ट करूंगा। आपको पता है एक्चुअली ये चीज को ना इंटरव्यू में पूछते हैं, मोस्टली जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो ज्यादा पूछती हैं। ठीक है, वो ये है डिफरेंट। इस चीज को अगर आप कनेक्ट कर लिए तो मजा आ जाएगा। और अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो ट्रस्ट मी, मैं बता रहा हूं आगे चल के एक कॉन्सेप्ट है बेल नंबर का, रिकरेंस सॉरी रिलेशन में इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ाऊंगा, तब मैं ये वापस लूंगा मालूम है। मैं ये कनेक्ट करूंगा, ये कनेक्ट करूंगा, एक और चीज कनेक्ट करूंगा, बहुत सारा कनेक्ट कर, सब सब खराब कर दूंगा। वहां पे मैं ये चीज आपको आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो ये है डाकू कॉन्सेप्ट स्टर्लिंग वाला। ठीक है, इसमें ना एक लड़का है, पता नहीं लड़का लड़की है, चेस प्लेयर नाम का है, उसको ढूंढना है। राइट चेस प्लेयर, आई फाइंड यू। मैंने आज तक नाम नहीं लिखा, मैं आज एक एक नाम लिखूंगा। ठीक है, ये पेन वेन बुक वुक हर जगह फेंकी गई है। And it will be a chess player. "24 अप्रैल को एक लिखा था नाम, इस बार जो सिंगल डिजिट आ रहा है ना उसका भी नाम लिख के रखा है मैंने। कुछ किया नहीं उसने, ही इज अ गुड गाय। नहीं नहीं निकाल नहीं रहा उसको, पढ़ता है वो कौन है। ठीक है, आई जस्ट फाउंड आउट बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। गोल्डी भाई का एक थोड़ा सा इशू है, गोल्डी भाई के बारे में मैं बता देता हूँ। गोल्डी भाई का इशू क्या है मालूम है? I'll try to write it down about गोल्डी भाई। गोल्डी भाई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, सिली मिस्टेक्स गोल्डी भाई का बहुत होता है। ठीक है, बहुत सिली मिस्टेक्स है गोल्डी भाई का। गोल्डी भाई का अच्छा ऐसा बोलना नहीं चाहिए पर ठीक है, मतलब सिली मिस्टेक संभालो गोल्डी भाई। बाकी के लोगों का भी बताऊंगा। ठीक है, आगे जैसा मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करूंगा वैसे भी। सिप्टन, सिप्टन को तो तुम्हें पता है, सिप्टन को, सिप्टन एमटेक करने जा रहा है। अभी बहुत मेहनत करनी है। हाँ ईशान भी है ऐसे एक आइरिस करके बंदा है, वो भी अच्छा। आरएनएस भी अच्छा है। हाँ, आसिफ भाई भी अच्छे। ऐसे बहुत लोग हैं बट अभी
मैं ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं, प्लीज डू नॉट थिंक इन दैट वे। अच्छा, जिन लोगों के नाम कॉमन है ना वो नहीं समझ में आते, कोई अगर भलता भलता है ना उसका नाम आ जाता है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ठीक है, गुड नाइट एंड एंजॉय योर डे। सैटरडे संडे खूब जम के प्रैक्टिस करो। ऑन्टो के ऊपर क्या है, ऑन्टो अच्छा प्रैक्टिस चाहिए ना आप लोगों को, मैं बताता हूं। ये एम की वैल्यू, ये लो होमवर्क, M8 N7, M8 N3, M10 N3, करते रहो होमवर्क। ये ऑन्टो में कुछ है नहीं, ये तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन में इतना टाइम जाता है, वैसे है नहीं कुछ ऑन्टो में। ठीक है, चलो।